नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आप देखेंगे आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं ना, वो बहुत शानदार रेखाएं हैं और लाजवाब रेखाएं हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनका जो फल आपको मिलेगा वो भी लाजवाब मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा। ये आने वाले समय में पूरे जीवन को बदल करके रख लेंगे। चाहे आप कुछ उपाय करें न करें वो अलग मैटर है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष के बाद से 43वें वर्ष से कहीं न कहीं परिस्थितियां आपके अंडर में आएंगी। कहीं न कहीं आपको अपनी जीवन काल में रास्ता सहज रूप से मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन काल के 45वें वर्ष से यकीन मानिएगा ऐसा समय आपका आएगा कि प्रत्येक दिन अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार धन आपके पास आएगा। प्रत्येक दिन आप चाहेंगे तो वाहन का सुख आपको मिलेगा, आप चाहेंगे तो वाहन का सुख बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा और अपने व्यापार का सुख को आप भोगेंगे। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें भी अस्थायित्व 45वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। फिर जीवन काल का जो 56वां वर्ष है, उसके बाद जो समय है बुढ़ापे काल तक, वो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बुढ़ापे काल में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत रहेगी। अन्यथा धन के मामले में संघर्ष झेलना पड़ेगा खर्चीले स्वभाव की वजह से, और चीज़ से नहीं। तो कुछ चीज़ों को आपको जो है सावधान करता है और सावधान रहना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो हृदय की प्रमुख रेखा है लगभग पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत कम हथेली में मिलती, इतनी सुंदर, इतनी सीधी और पूरी हथेली को पार करती हुई बहुत कम हथेलियों में मिलती है। क्योंकि यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से जा रही है और ये पूरी हथेली को पार कर रही है। ऐसा व्यक्ति सफलता अपने बल पर प्राप्त करता है, बहुत सफल होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे लोग विश्वसनीय भी बहुत होते हैं और प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होती है और अपने बल पर अपने जीवन काल में समय आने पे सर्वथा सफल होंगे, अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। और आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जितनी ज़्यादा चरण पकड़ लेंगे, जीवन में हर कार्य में सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जीवन में विरोधी आपको हरा नहीं पाएंगे, लाख कोशिश कर ले। और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक रहेंगे और जीवन में सर्वथा सफल होंगे। ये आपकी जो है हथेली की हृदय की लकीर बता रही है। और उतनी ही शानदार आपकी मस्तिष्क की रेखा है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत कमाल का है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं आपके मन के अंदर बनती रहती है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो योजनाएं अभी पूर्ण रूप से धरातल पे आएंगी, इसकी संभावना कम है अभी कुछ समय तक। लेकिन आने वाले समय में उनका फायदा भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है और केतु की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है।
जीवन में जब उन्नति करने बैठेंगे तो निरंतर उन्नति है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, कुटुंब के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे उनकी तरफ से सुख मिले ना मिले, लेकिन जीवन में कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह भगवान श्री हरि के चरणों में जगह पालेंगे, मुक्ति की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, देखिएगा। मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है हथेलियों का विश्लेषण करके, वो यही पाया है कि समय आने पर ऐसा व्यक्ति परमानेंट रूप से अपने जन्म स्थान से दूर परमानेंट रूप से जो है बसेरा कर लेता है, चाह कर भी, और तरक्की कर लेता है। चाह कर भी अपने जन्म स्थान में परमानेंट रूप से अस्थायित्व को नहीं पाता है। हम विदेश यात्राओं का मौका मिलता है, ऐसे लोग विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश में कई बार सेटल हो जाते हैं, या अपने जन्म स्थान से दूर किसी शहर में सेटल हो जाते हैं, परमानेंट रूप से वहीं बस जाते हैं, वहीं तरक्की करते हैं। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। एक सुंदर चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में समय आने पे बड़ा लाभ इसका मिलेगा। ये निम्न मंगल का क्षेत्र है आपका। इस निम्न मंगल क्षेत्र में जो है एक सुंदर और भव्य रेखा दिखाई दे रही है, जिसको हम कहते हैं मंगल की लकीर। आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष के बाद से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है और इसका अनुभव भी आप करेंगे। दूसरा, ये लेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और देखिएगा, ये लकीर जीवन की सहयोगी रेखा है। जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ रहा हो, तो हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि ये एक संजीवनी, एक कब्र रखती है उसके अंदर, उस चीज़ को नहीं आने देती है। दूसरी, ये धन रेखा भी है, इससे धन मिलता है, ये धन दिलाती है। समय आने पर जमीन जायदाद से धन मिलेगा या अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। या तो घर खरीदेंगे या ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन बेचेंगे, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद से आपको अपने जीवन काल में लाभ मिलेगा। नाव या बोट का कोई काम करेंगे तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। और जब आपका सूर्य भी मजबूत और सुंदर अवस्था में आ जाएगा, अभी बहुत डाउन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब सूर्य का पर्वत भी बलवान हो, लकड़ी का कोई काम करेंगे, विशेषकर लकड़ी फर्नीचर संबंधी, अगर लकड़ी का काम करेंगे तो बड़ा लाभ आपको होगा। कागज का उद्योग लगाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। लेकिन कब? जब आपका जो है सूर्य प्रबल और सुंदर स्थिति में हो, तब ये चीज़ इसका फायदा देगा। ठीक, ये चीज़ें सुंदर और अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ खराब है, यहाँ पे आप देखेंगे जो जीवन की रेखा है, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, हृदय की रेखा, यहाँ से निकलकर एक रेखा जारी है और इन तीनों रेखाओं को काट रही है। वर्तमान में राहु का प्रभाव भी प्रबल रूप में आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये राहु की लकीर जब ऐसी होती है और इस प्रकार से करियर और धन की रेखा को काटती है, जीवन की रेखा को काटती है, मस्तिष्क की रेखा को काटती है, हृदय की रेखा को काट के आगे नहीं बढ़ती है, तो सबसे पहली मुश्किल ये देती है कि व्यक्ति को जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि ये जीवन की रेखा को काट रही है। किसको लेके? करियर और धन की रेखा को ले काटती है, तो पैसे रुपए को लेके,
रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये कट का निशान है बीच में, तो राहु खराब हो जाता है। या तो धन हानि होती है, या तो जो है क्या होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर कर्जा लगा रहता है, या तो रहस्यमय बीमारी व्यक्ति को पकड़ लेती है। अगर वो न हो तो रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपयों को लेके उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। मस्तिष्क की रेखा को काट रहा है, उसके कारण क्या आती है, तनाव की स्थिति आती है। व्यक्ति मानसिक रूप से संघर्षमय स्थिति में आ जाता है। हृदय की लकीर को अब भेदन कर रही, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति रिश्तों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाता है और इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहता है। जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। काम कभी सफल होने की स्थिति में नहीं रहता, ये बड़ा परेशान करता है। तो इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप रिंग फिंगर को देखेंगे, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है। बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है, बैठा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह बने उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब तक ऊर्जा ये प्रोवाइड ना करे। ये बैठा हुआ है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है वर्तमान समय में। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा होता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। और जब ये परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं तो क्या होता है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये चीज़ें बैलेंस में नहीं आती हैं। इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। कामों में अड़चन आना, कामों का विलम्ब होना, रेंग रांग के फिर उसी स्थिति में पहुंच जाना। कई बार काम हो जाता है, बस होने ही वाला होता है, वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी जीवन की कोई भी चीज़ है, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति कमज़ोर रहता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए और नियमित रूप से अनुशासनात्मक ढंग से करना चाहिए। समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये समय की क्रिया है। अगर आप वास्तव में प्रभावशाली तरीके से सूर्य की क्रिया को करते हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेंगे। फिर क्या होगा, आपके जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वही चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और फिर ये ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा तो ये वाला जो चिन्ह है आपका, ये पुष्ट और विस्तृत रूप ले लेगा और एक मछली का शानदार चिन्ह बना देगा। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में नाम और यश मिलेगा,
नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलेगा, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को करना चाहिए ये काम, सूर्य क्रिया करना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए। एक चीज़ और है, ये वाला जो पर्वत है ये है चंद्रमा। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है ये, और जल तत्व का मालिक है ये। आपको पता है ना, हमारे शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपकी जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है, और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है, मन का कारक है। ये अनबैलेंस है यहाँ पे। अब जब ये अनबैलेंस होता है तो क्या करता है, मन को गड़बड़ रखता है। कहीं ना कहीं जब तक चंद्रमा ठीक नहीं हुआ मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी ही रहेगी। और साथ में जो है मणिबंध भी इस प्रकार से हो, केतु का क्षेत्र, कोई भी रेखाएं स्पष्ट न हो, दूषित हो, तो जीवन में कोई न कोई चिंता और संघर्ष बना रहता है। खासकर अगर शुक्र भी इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं कठिनाइयों और संकटों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है, और फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार भावुक हो जाता है, और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा इस प्रकार से कमजोर हो तो मन अच्छा नहीं रहता, कई बार मन खराब सा रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, बेचैन रहता है, भटकता है। व्यक्ति सोता भी है तो अलग अलग प्रकार के जो है सपने व्यक्ति को घेरे रहते हैं, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे में। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। अगर मन खराब होता है ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है, तो इसके कारण पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो ज़्यादातर चीज़ों में मैंने देखा है कि माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब होने से नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान में चंद्रमा क्या है, आपका अनबैलेंस है, खराब सा है। भले ही इसमें एक त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है, अगर चंद्रमा पुष्ट होता है और करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं जीवन काल के 46वें वर्ष से अचानक धन के योग बनाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको अचानक बहुत बड़ी मात्रा में धन दिला सकता है, इसकी संभावना को ये बहुत ज़्यादा दे रहा है। और फिर ये रेखा भी है, तो एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार जो है हो सकता अचानक धन की प्राप्ति हो जाए और आर्थिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे ये मंगल का, निम्न मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। ये उठा हुआ है, इसका मतलब है कि पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है व्यक्ति का, लेकिन कई बार क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी ऐसे में ज़्यादा आता है। भले ही बाद में रियलाइज़ करता है व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था, लेकिन आ जाता है, कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति। तो मंगल का भी थोड़ा उपाय जो है करने की आवश्यकता है। और ये सब आते हैं दिव्य योग ध्यान क्रिया में, बस एक क्रिया करने से सभी चीज़ों का उपाय हो जाता है। सूर्य क्रिया अलग होती है, सूर्य का उपाय सूर्य क्रिया से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर हम पूरी हथेली को देखते हैं। आपका अंगूठा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बताता है कि देखिएगा कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा रहेगा और हो सकता है धन हानि भी हो। जीवन काल के 42वें वर्ष तक ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी ये व्यवसाय में नुकसान को बताता है,
और यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता भी है तो पार्टनरशिप से बचना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा, और खासकर जीवन में धन की जो स्थिति है, धन कमाने की, ये थोड़ी सी लेट आती है, 42वें वर्ष के बाद आती है। 42वें वर्ष के बाद जो है समय ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन 56वें वर्ष की आयु के बाद अत्यंत श्रेष्ठ समय ऐसे लोगों का कहलाता है। भले ही आपका जो है जीवन काल के 45वें वर्ष से श्रेष्ठ समय यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और 42वें वर्ष के बाद से आपकी मुट्ठी में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, बैलेंस अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वेट करना है आपने। अब अंगूठे में एक और चीज़ है, आपके लिए बहुत खास है ये अंगूठा। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो योगा, प्राणायाम, सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इसका जो है थोड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है, और इससे जो है कहीं ना कहीं शारीरिक बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। और जब शरीर ठीक ना हो ना तो मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और जब मन पे पड़ता है तो जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ क्या है, आप देखेंगे एक कट तो ये है, एक यहाँ पे उदयमान स्थिति में रेखा है और एक यहाँ पे है, 1, 2 और 3 शानदार कट बनती हुई दिखाई दे रहे। कब ये कर रहे हैं देखिएगा, ये रेखा स्पष्ट हो जाती है तो जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये योग अचानक जीवन में 42वें वर्ष के बाद से बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे तो उस बॉर्डर पे आपके अंदर चुपके से ईगो प्रॉब्लम जो है आ जाएगी। अपने मस्तिष्क शक्ति, बुद्धि चातुर्य से इससे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। आप बहुत बड़े धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आगे रहेंगे। धन के लिए जीवन काल के 42वें वर्ष से ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर आप व्यवसाय करेंगे तो उसमें भी विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये योग यहाँ पे जो है सुंदर रूप में बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है आपकी अभी पुष्ट और सुंदर नहीं है, मानी धन और करियर के मामले में अभी अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखा कहीं ना कहीं चंद्र से प्रभाव लेती हुई और शनि पर्वत पे जारी है। जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से प्रभावित होती है और अपने स्वस्थान शनि पर मिल जाती है, अपने घर में चली जाती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच कहीं ये चैन दिलाती है, और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। ये इसका फैक्ट है, इसका ये गणित है। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, जैसे आपकी हथेली में योग बन रहा है 42वें वर्ष से, तो ये 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं फायदा देती हुई दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष के बाद से 43वें से क्या करेगी ये, कहीं ना कहीं वाहन का सुख बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो अपने मकान का सुख मिलने बैठ जाएगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का आपको सुख मिलेगा। और जीवन काल के 42वें वर्ष से निश्चित रूप से
अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन आपके पास आएगा, धन कमाएंगे। एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ेंगे कि इस साल मैंने इतना धन कमाना है, इस महीने इतना धन कमाना है, इतना इस योजना में लगाना है, इतना मैंने सेविंग करना है। धन का संचय भी बहुत सुंदर रूप में करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐसा व्यक्ति शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करता है, बहुत तपस्या झेलता है, लेकिन जब वो तप के निकलता है ना, तो बुलंदियों को छू लेता है। और वही आपकी हथेली है, सुंदर और स्पष्ट रूप में और बढ़िया रूप में दिखाई दे रही है। जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर सौगात लेके आएंगे। आपके दरवाजे पे स्वयं आके दस्तक देगी बुलंदी। बस आपको जो है उसके अनुरूप चलना भरा है और चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावना अटूट रहेगी, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। और अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक दयावान व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, परोपकार की भावना भी रहेगी। निष्ठुरता, क्रूरता आपको नहीं छू पाएगी। ये आपकी हथेली का उंगली का झुकाव बता रहा है। बीच की उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और इसका आने वाले समय में फल भी मिलेगा, इसका लाभ भी मिलेगा आपको। कायरता आपको नहीं छू पाएगी, ये बता रही है। इन दोनों के तीसरे पौरवे में छिद्र बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। जीवन के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है 35वें वर्ष तक, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी। ये इस बात की ओर जो है संकेत कर रहा है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। एक व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं वो आपके अंदर है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप में आपके अंदर है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर स्थिति में दिखाई दे रही हैं और देखा जाए तो दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है। अगर हम सबसे छोटी उंगली देखते हैं जिसको कनिष्ठिका कहते हैं, ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा रहेगी और इसका फायदा भी आपको जीवन काल में मिलेगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी रहेगी, इस बात की और ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन के मैनेजमेंट में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। वर्तमान में देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रखी है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और बीच की उंगली की तरफ तमाम उंगलियों का झुकाव है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कई बार कमी रहती है। इस सूर्य के, शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुणों के कारण ऐसा होता है और ये प्राकृतिक रूप से प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ पे हमने रेखाओं की बात की है, उंगलियों की बात की है, उसका झुकाव की बात की है। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसमें रेखा है। एक व्यक्ति लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, उस चीज़ को ये बताता है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ।
और ये पर्वत जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए। इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप देखेंगे आपकी हथेली में वास्तव में शुक्र का पर्वत ठीक ठाक है, पुष्ट और सुंदर है। अगर देखेंगे तो तेजोमय अवस्था में भी है। आने वाले समय में ये आपको तेजस्वी बनाएगा, पर्सनैलिटी को निखार के रखेगा, व्यक्तित्व को, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। मार्केट में जो नया फैशन चल रहा है, नई ब्रांडेड कपड़े चल रहे हैं या नई प्रकार की कोई चीज़ें चल रही हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा, रुझान रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ऊपर की ओर रेखाएं जा रहे हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। पीछे की तरफ भी झुक सा रहा है। घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन रहेंगे। हालांकि थोड़ा दयालुता वाला भावना ज़्यादा रहेगी, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसकी भी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे ये थोड़ा अनबैलेंस हो गया है। तो वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। मंगल का हमने बता दिया है, लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परिस्थिति से भागेंगे नहीं, बल्कि डट कर जो है उसका मुकाबला करेंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई नजर आ रही है। सुंदर स्थिति में है बृहस्पति। आने वाले समय में आपको जहां सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी मिलने की संभावना ज़्यादा है। शनि अगर देखें यहाँ पे उभर गया है। ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, या इस प्रकार की कोई ना कोई वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। भाग्य का पूरा साथ मिलने में अभी कठिनाइयां पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस्तेमाल होने की संभावना को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य की हमने बात कर ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी। बुध का पर्वत भी यहाँ पे धीरे धीरे बैठ रहा है। वाणी की शक्ति में कहीं ना कहीं प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यमता कुछ समय तक रहने वाली है। बाकी हमने इसका भी विश्लेषण कर लिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दोनों तरह से भेज रहा हूँ। क्रियाएं मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, जिसमें सूर्य क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, और जो उपाय है जो रूटीन के हिसाब से करना है उसको मैं लिख करके भेज रहा हूँ। बहुत सरल है, बहुत सुगम है, लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। अगर आप विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।